होता है कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट द पब्लिक इश्यूज, वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, वो टाइम किल कर रहे हैं। अच्छा। तो सरकार क्यों इतनी सीरियस नहीं है, क्यों काम नहीं करती? हम तो कहते थे कि अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हमारी यूटी की सरकार बनी और हमारे दिलीप जी यहाँ पे विधायक चुनेंगे, अब हमें पूरी उम्मीद है कि शायद अगले प्लान में, इस प्लान में तो ये हो गया 2025-26 प्लान में शायद इस सड़क को वो डाल दें। और उम्मीद, और कई बार हम फाके भी सो जाते थे फास्ट, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तो उस फादर साहब भी, मेरे 102 साल की उम्र है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव तक, मेरे डोर स्टेप तक पहले सड़क पहुंचा दे। मेरे जो फादर साहब है, उनका आदेश मानकर, एक उनका फरमान मानकर, उनका ऑर्डर मानकर मैं आया इलाके में। अब इलाके में मैं कैंप्स लगाता हूँ, जैसे आपको पता, अभी कवर करते हैं, चिल्ली में लगाया, अब कंडोसू में आप कवर किया, वहां भी आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं। मैं हूं नासिर केश शाह। तो मेरे साथ खास मेहमान मौजूद है डॉक्टर R.K. कोटवाल, जो एक रिटायर्ड डॉक्टर हैं और रिनॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट हैं, गुड़ाका तहसील भाला के रहने वाले हैं, और इनमें बहुत सारे मेडिकल कैंप्स जो है अपने खर्चे पर लगाते हैं और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, और जो है लोगों की जहाँ हो सके उनकी मदद करते हैं। तो चलिए, आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, इनका खैर मकदम करते हैं और इनसे पूछते हैं कि कुछ इश्यूज जो है पहले भी नोटिस किए हैं इनके इलाके में, उन पर आज हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सर, आप स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। बताइए सर, आपके जो इलाके में मैं भी घूमा हूं और आप तो बिल्कुल भली भांति जानते हैं, तो वहाँ पर जो है पानी की काफ़ी समस्या जो मैंने देखी है, मैंने ऑब्जर्व की है, लोगों से बात की है, वहाँ पर पानी के लिए लोग जो है बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। तो क्या इशूज हैं और बताइए क्या इसका समाधान हो सकता है? थैंक यू नासिर भाई। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का थैंक्स करूंगा, क्योंकि अपना बहुमूल्य समय निकालकर आपने मुझे समय दिया। तो इश्यूज जो हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरे इलाके में गुड़ाका, चेका, दरेना, कारी, कंडोसू, भटोली, जाजिंदा, चबड़ी, सिंदरा, चक्राभाती, शिवा, इन इलाकों में जो इस वक्त जो परिस्थिति है वो काफ़ी दयनीय है, क्योंकि जो पेयजल संकट है इस वक्त, जो इन पूरे पंचायतों में, 6 पंचायतों में जो जल का संकट है, घोर संकट है, क्योंकि वाटर क्राइसिस से पिछले कई महीनों से बारिश नहीं हुई है। तो ये जो संकट है और गहरा गया है, और संकट इतना गहरा गया है कि लोग पलायन पे मजबूर हो गए हैं। सबसे पहले तो मैं पानी के बारे में बोलूँगा आपको, क्योंकि जो JJM में जो पाइपें जो सरकार ने दबाई हैं, जो लगाई हैं अंडर JJM स्कीम, वो उन्होंने जहाँ सोर्स, जो पुरानी जो सोर्स हैं, वहाँ से उन्होंने पानी, जो पहले की पाइपें लगी हुई हैं, तो उस सोर्स से उन्होंने फिर वो पाइपें लगाई हैं। तो अब हालत ये है कि ना वो काम कंप्लीट हुआ है, और जो रिजर्वायर बनाए हैं, खासकर मैं अपने गुड़ाका चेका के लिए बोलूँगा कि वो अभी आधे अधूरे, 6 महीने से वो रिजर्वायर जो कंप्लीट नहीं है। और साथ में मैं देख रहा हूँ कि जो पाइपें हैं, उनमें से तो पानी तो क्या, अब चूहे चलना शुरू हो गए इन पाइपों से। मैंने खुद ही देखा, ऑब्जर्व किया कि 1-2 जगह पे वो उस पाइप को एक चूहे ने काट कर, क्योंकि प्लास्टिक ही काट कर तो चूहा निकल गया था, मैंने अपनी आंखों से देखा। तो परिस्थिति बड़ी गंभीर है। मैं बार बार DC साहब के पास भी गया, मैं एक्शन जो है हमारे सुदेश भगत जी, जो जल शक्ति विभाग के हैं, जो डोडा में बैठते हैं, उनके पास भी मैं 3-4 बार गया। DC साहब को मैंने रिक्वेस्ट की, हालांकि अभी 6 नवंबर को गुड़ाका में कैंप लगा हुआ था स्कूल में, तो वहाँ पे DC साहब आए थे, मैंने चार्टर ऑफ डिमांड उनको सबमिट कर दिया। चेयरमैन साहब भी आए थे हमारे GDC काउंसिल के, तो उनको भी मैंने एक चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो मैंने सबमिट कर दिया है। लेकिन अफसोस ये है कि जो ऑफिसर हैं, या तो फिर LG जो प्रशासन है, उनको आदत हो गई कि काम नहीं करना है। LG प्रशासन में मैं देख रहा हूँ, 2 साल से मैं जूझ रहा हूँ, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। सेक्रेटरीट में मैं जाता हूँ, मैं डायरेक्टरेट में भी जाता हूँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल के जितने ऑफिस हैं उनके पास भी जाता हूँ, लेकिन उनमें से कुछ ऑफिसर्स का रवैया बहुत अच्छा है, जैसे DC साहब है, वो भी अच्छा, वो यानी रिस्पांस देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो काम ग्राउंड पे होना चाहिए वो होता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि कुछ ऑफिसर्स जो हैं, उनका जो रवैया है पब्लिक के तई, बड़ा, मैं कहता हूँ बड़ा एक किस्म का, उसको मैं क्या बताऊँ, आप कौन सी मैं लैंग्वेज यूज़ करूँ, उनका जो एटीट्यूड है बड़ा इंडिफरेंट है टुवर्ड्स पब्लिक। जैसे हमारे इधर AW साहब हैं, तो वो कहते हैं हमें पता नहीं। अब मैं वाटर सप्लाई स्कीम गुड़ाकर, वाटर सप्लाई स्कीम जाजिंदा के लिए मैं
आपको स्पेसिफिकली बोलूँगा क्योंकि 1,58,00,000 की जाई टू गुड़ाका वाटर सप्लाई स्कीम और जाई टू जाजिंदा वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 1,58,00,000 और 1,78,00,000 2 साल पहले सैंक्शन हुआ था, गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया था। लेकिन मैंने जब AW साहब को पूछा तो वो कहते हैं मुझे तो पता नहीं स्कीम का। फिर उन्होंने कहा JE साहब को पता होगा। फिर जब मैं एक्शन साहब जल शक्ति विभाग के उनके पास गया तो फिर उन्होंने कॉन्फ्रेंस में लिया JE को। तो जब JE साहब को मैंने पूछा कि आप बताओ व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दिस स्कीम्स, तो ही वाज नॉट एबल टू से एनीथिंग, कुछ नहीं कहा उन्होंने। तो इससे जाहिर होता है कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट द पब्लिक इश्यूज। वो सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, वो टाइम किल कर रहे हैं। अच्छा। उनका यही मोटो है कि बैठो कुर्सी पर बैठो, तनख्वाहें ले लो, दैट्स ऑल। पब्लिक के लिए वो दे आर नॉट सीरियस अबाउट पब्लिक इश्यूज, नंबर 1। तो नंबर 2 जो है दरेना टू घड़ाका YHA का मैंने एक वीडियो पहले भी डाली थी। बड़ी मुश्किल से हमने लड़ के सिटी टाउन प्रोग्राम के अंतर्गत हमने एक रोड सैंक्शन करवाया था सेक्रेटरी से वहाँ पे। तो उसका 1 किलोमीटर और 325 मीटर का काम जो है उसकी सोलिंग हो रही है, लेकिन जो उसका फर्दर जो एक्सटेंशन है अप टू चुराई हैमलेट कोतवाल महला तक वो बननी है सड़क, क्योंकि वहाँ पे अर्थ कटिंग हो गई है। तो वो काम अभी रुका है। DC साहब से भी मैंने रिक्वेस्ट की कि आप इसका देखिए, क्योंकि वो DPR मैंने 28 दिसंबर 2022 को मैंने खुद जो हमारे उस समय के कमिश्नर थे, सेक्रेटरी थे PWD के, उनके पास पहुंचाए थे, लेकिन आज दिन तक उसका अप्रूवल नहीं मिला है। अच्छा। वो 9,53,00,000 का मैंने तनवीर शाह थे JE हमारे, तो उनको बोल कर मैंने वो बनवाया और चीफ इंजीनियर जम्मू से वो मैंने फॉरवर्ड करा अपनी बैग में डालकर। लेकिन अफसोस की ये बात है कि आज दिन तक, और आपने नासिर साहब आपने कवर किया है उस सड़क को खुद ही, बड़ी बार गए आप, उसकी खस्ता, आज भी उसी रोड से आया, उसकी खस्ता हालत है। तो सरकार क्यों इतनी सीरियस नहीं है, क्यों काम नहीं करती? हम तो कहते थे कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हमारी UT की सरकार बनी और हमारे दिलीप जी यहाँ पे विधायक चुनेंगे, तो अब हमें पूरी उम्मीद है कि शायद अगले प्लान में, इस प्लान में तो ये हो गया 2025-26 प्लान में शायद इस सड़क को वो डाल दें, और उम्मीद करते हैं अगर नहीं डालते हैं तो फिर हमारे पास कोई चारा नहीं होगा सिवाय कि हम रोड पे उतरें, सड़कों पे उतरें, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। इसके अलावा जो मैंने देखा है आपके इलाके में, मैं भी काफी घूमा हूँ, वहाँ पे बिजली की भी समस्या है। मैंने देखा कि लकड़ी के पोल लगे हैं और तार जो कभी कहीं पर जो 5-5 फीट पर है, 6-6 फीट पर है। लोगों को जो है मुझे लगता है कि वो जान जोखिम में डाल के ही वहां से चलना पड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। सर मैं बिजली के बारे में आपको बताऊं कि जब मैं रिटायर हुआ अप्रैल 2022 से, तो मैं सीधा विशेष पाल महाजन जी थे हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर उस समय। तो मैं उनके पास गया और जो तारें थी, जो पोल्स थे, उनकी जो दयनीय हालत थी, जो परिस्थितियां थी, वो मैंने फोटो खींचकर उनके पास चला गया। उस समय उन्होंने मार की चिट्ठी, जो मेरी लेटर थी, वो उन्होंने मार की वो थे हमारे अब्दुल हमीद आखून सर, जो एक्शन के, जो PDD के एक्शन थे। उनके पास गए तो वो कहते हैं सर ये तो है प्रॉब्लम, क्योंकि वो जो पोल लगे हैं वो 1982 के लगे हैं लकड़ी के, और वो जो पोल हैं वो तो कुछ नीचे से सड़ गए हैं, गल गए हैं, डिके हैं, एब्सोल्युटली रॉटन एंड डिकेड पोल्स। और वो जो क्या किया है कि उन्होंने सहारा लिया जो हमारी ये जो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, लो ट्रांसमिशन लाइन्स हैं, LT लाइन्स हैं, उनका उन्होंने सहारा लिया है। तो कई जगह पे कुछ टैंकी हैं या कहीं जो देवदार के दरख्त हैं या ये बंस के दरख्त हैं, उनके साथ उन्होंने ऐसे सहारा लिए, वो खड़े हैं हवा में। तो परिस्थिति यह है कि किसी वक्त भी अगर कहीं लाइव वायर गिर गई किसी के ऊपर, तो वो काफी सीरियस क्राइसिस होगा, एक बड़ी कैटास्ट्रोफी हो जाएगी। बिल्कुल। तो बिजली के बारे में भी मैंने जब गया उनके पास तो उन्होंने क्विक एक्शन लिया, और AW जो हमारे भद्रवा के बैठते हैं उस समय JPDCL के, PDD के, तो उन्होंने एक एस्टिमेट बनाया 25,27,000 का। अच्छा। तो वो मैं खुद एस्टिमेट लेके गया, जो हमारे चीफ इंजीनियर हैं बैठते हैं नहर पे JPDCL के गुप्ता साहब, उनके पास मैं 3 बार गया, तो उन्होंने वो प्लान वहीं ड्रॉप कर दिया। उन्होंने कहा कि RDSS एक स्कीम है, उसके अंतर्गत हम पूरा रिवैम्प कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट डोडा में, हम पूरा ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम जो लोहे के GI पोल्स लगाएंगे, और ये सड़े हैं जो लकड़ी के पोल है इनको रिप्लेस करेंगे विद आयरन GI पोल्स। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है दूसरा, जैसे ट्रांसफार्मर हो गया, ये लाइंस आ गई, ट्रांसमिशन लाइंस आ गई, LT हाई, लो टेंशन और हाई टेंशन लाइंस, और इंसुलेटर, हम ये पूरा रिवैम्प कर रहे हैं, हम बदल रहे हैं, आप निश्चिंत रहो। तो मैंने कहा व्हाट इज द सर, गिव मी टाइम फ्रेम, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स यू विल कंसीडर और डिमांड। कहते हैं इट मे टेक 6 months। अभी
मैं उनके पास गया था सितंबर 2022 में। 6 मंथ्स का उन्होंने मुझे टाइम दिया था, अब 6 मंथ्स अब हो गए 2 साल। 2 साल से अभी तक कुछ नहीं हुआ। और 4 बार में 5 बार जो हमारे गोपाल जी बैठते हैं हमारे एक्स NPDD के, उनके दफ्तर में भी मैं चिट्ठी लेकर गया, उनसे फिर रिक्वेस्ट की। फिर उन्होंने कहा कि आप अर्जेंट बताओ जी, आपके जो कोतवाल महल्ला उसकी रिक्वायरमेंट दे दो फिलहाल इमीडिएट। तो मैंने 10 पोल की जो रिक्वायरमेंट की थी, लेकिन 10 पोल में से 5 सेक्शन कर दिए। ओटा मेंटेनेंस। और ये बात कब की है? 14 जून 2024 की। 14 जून 2024 से लेकर आज तक अभी वो 5 पोल नहीं लगे। इससे आप खुद देख सकते हो कि सरकार कहाँ है, कैसे अफसर सीरियस हैं और कितने काम हो रहे हैं ग्राउंड पे। आप मैंने हाँ सर पूछिए। हाँ जी बताइए। समस्याएं तो बहुत हैं, बहुत सारी समस्याएं जो है, और मैंने पर्सनली विजिट किया वहाँ पे। आपके एरिया में काफी दिक्कतें, प्रॉब्लम है, मुश्किलात है। अभी जो है पहले ये कहा जाता था कि सरकार नहीं है, विधायक नहीं, अभी तो सब कुछ है। तो क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से, और खास तौर पर जो यहाँ के MLA साहब हैं? देखिए, जो हमारा काम था पब्लिक का, क्योंकि 10 साल के बाद इलेक्शन हुए और पूरी लोगों की उम्मीद थी कि सरकार बनने के बाद जो लोगों की जो डिफिकल्टीज हैं, जो मुश्किलात हैं, तो वो शायद पूरी हो जाएंगी। लेकिन अभी भी शायद थोड़ा सा समय लगा है, समय हो गया है, और कुछ टाइम हम और देंगे इनको। जो हमारे MLA हैं 2 महीने, तो इन 3 महीने और देते हैं और देखते हैं, लेट अस सी कि आगे ये क्या करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो फिर पब्लिक हमारी एरिया का मत यही बनाया है कि आप हमारे नुमाइंदे हो। पब्लिक ने अब ये मत बनाना शुरू कर दिया है कि हमारे लिए LG भी नहीं, हमारे पास कोई चेयरमैन भी नहीं है, हमारे पास काउंसलर भी नहीं है, हमारे आप ही रिप्रेजेंटेटिव हो। और उन्होंने कुछ लोग, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग कि आप हमारे नुमाइंदे हो, आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो। नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा, चाहे वो MLA का हो, DDC का हो, जो भी इलेक्शन होगा, हम आपको जिताएंगे, क्योंकि आप समाज के लिए जेब से पैसे लगाते हो, आप में लालच नहीं है। तो लोगों ने ये मन बना लिया है हमारे इलाके के। ये पूरा जो 6 पंचायतें हैं, जैसे जो मैंने अभी गिनाई, कारी, चतरा, गुड़ाका, टेंसना, चौंधरी, शिवा और सिंदरा, यहाँ पे मैंने क्योंकि कमेटीज भी बनाई हैं पानी के बारे में। ये लोगों का ये मत है कि हम सबको, अब जितने हमने परख लिए, टेस्ट कर लिए, अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि आप समाज के लिए इतना काम करते हो, आप जेब से पैसे लगाते हो, दूर दूर इलाका में जाते हैं जहाँ पे सड़क नहीं है, वहां पे आप कैंप्स लगाते हो, समाज के लिए इतना कर रहे हो, तो आपको जिताएंगे, क्योंकि आप में लालच नहीं है। अगर आप जीत गए तो जो पैसा आप जस्टिस करोगे, पब्लिक के साथ जस्टिस करोगे, क्योंकि आप में लालच नहीं है। जो भी पैसा होगा वो जमीन पे आप लगेगा, और जो जिसको कहते हैं ट्रू डेवलपमेंट, हम जमीन पे देखना चाहेंगे। अभी मेरा वो मिशन नहीं है, क्योंकि मेरा जो मिशन है लाइफ का डिफरेंट है। इलेक्शन लड़ना मेरा एम नहीं है, क्योंकि मेरा मिशन है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज के लिए मैं जद्दोजहद कर रहा हूँ, इसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। डॉक्टर, हमने नॉर्मली देखा है कि यूजुअली ऐसा होता है कि कोई भी डॉक्टर रिटायर होता है, वो अपना कोई साइड बिजनेस शुरू करता है और अपना वो समय वहां पे निकालता है। आप रिटायर्ड हुए हैं, और उसके बाद आपको क्या लगा, कैसे लग गया मुझे अब जो है अपने इलाके, क्योंकि मैंने देखा फोकस आपको जो है अपने इलाके की वो बड़ी वो फोकस रखते हैं, तो क्या सोचकर जो है आप ये ऐसा कर रहे हैं? नसर भाई, सोच यही है कि क्योंकि हमने स्ट्रगल की, जब हम पढ़ते थे तो बचपन से ही हमने स्ट्रगल की, क्योंकि स्कूल नहीं था गुड़ाका में, मिडिल स्कूल था, फिर हम नंगे पाँव भी पढ़े स्कूल में, फिर हम उसके बाद मलोठी वहाँ पे हाई स्कूल होता था, वहाँ पे गए, 9वीं 10वीं वहाँ से पढ़ा। फिर हम हायर सेकेंडरी स्कूल भद्रवा में आए पढ़ने के लिए, यहाँ पे पढ़ाई की, और यहाँ पे भी हमें पैसे नहीं होते थे जेब में, और मजदूरी करके हमने पढ़ाई की। कभी कभी हम भद्रवा से गुड़ाका, गुड़ाका से भद्रवा हम पैदल भी आया करते थे कभी कभार, और कई बार हम फाके भी सो जाते थे फास्ट, क्योंकि पैसे नहीं होते थे, खाने के लिए कुछ नहीं होता था। तो उसी वक्त मैंने मन बना लिया था, और ये जो हमारे इश्यूज से वैरिड थे इलाके के, भद्रवा पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसमें इश्यूज बहुत थे। तो उसी समय मैंने मन बना लिया कि कहीं अगर गवर्नमेंट सेक्टर में चला गया तो मैं तो वहीं पर काम तो करूंगा, लेकिन समाज के लिए, क्योंकि CSR से हाथ बंधे हुए होंगे उस समय मेरे, तो मैंने मन बना लिया। ड्यूरिंग सर्विस मैंने मन बना लिया कि मैं देखता था कि कई अफसर्स के साथ मेरी लड़ाइयाँ होती थी, कई मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते थे। मैं एम्प्लॉयज़ के लिए, जो छोटे एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे सैनिटेशन वर्कर हैं, MTS हैं, PTS हैं, सफाई, ये दूसरे नर्सिंग अर्ली हैं, जो लोअर क्लास एम्प्लॉयज़ हैं हमारे डिपार्टमेंट के, तो उनके लिए भी मैं स्ट्रगल करता रहा। एज ए ट्रेड यूनियन लीडर मैंने वहाँ भी स्ट्रगल की, और वहाँ भी उनके जो अधिकार थे उनको दिलाने की मैंने भरपूर कोशिश की। फिर मैंने मन बना लिया, अब गवर्नमेंट सेक्टर में रहकर मैं पब्लिक इशू तो नहीं उजागर कर सकता हूँ। फिर मैंने मन बना लिया, हालांकि मेरा क्लिनिक है जम्मू में, तो फादर साहब भी मेरे 102 साल की उम्र है, तो उन्होंने कहा कि मेरे गांव तक, मेरे डोर स्टेप तक पहले सड़क पहुंचा दे, क्योंकि मैं 102 साल का हूं, मुझे कार्डियोमेगाली है, मुझे प्रोस्टेटोमेगाली है, मुझे ये राइट ब्रांच बंडल ब्लॉक है, हार्ट की प्रॉब्लम है, मुझे
बाईफेसिकुलर ट्राईफेसिकुलर बुला के जो हार्ट की डिजीजेज हैं, मल्टीपल डिजीजेज हैं, उनको 102 साल उम्र है, जो कि एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। उन्होंने मुझे एनकरेज किया, उनको प्रोत्साहित किया कि आप ये अपना क्लिनिक बंद करके आप इलाके में आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे बोलने वाला कोई नहीं है और ऑफिसर जो है वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। अब मैं बूढ़ा हो गया, मैं जा नहीं सकता हूँ, तो आप ये काम करो, समाज के लिए काम करो। उसी वक्त मैंने माइंड बनाया, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उसी दिन मैंने ये माइंड बनाया कि मैं इलाके में जाऊंगा। मेरे जो फादर साहब हैं उनका आदेश मानकर, एक उनका फरमान मानकर, उनका ऑर्डर मानकर मैं आया इलाके में। अब इलाके में मैं कैंप्स लगाता हूँ, जैसे आपको पता अभी कवर करते हैं, चिल्ली में लगाया, अब कंडोसू में आप कवर किया, वहाँ भी लगाया। अब स्कूलों में मैं लगातार हेल्थ एजुकेशन पर लेक्चर देता हूँ और बच्चों को भी स्क्रीनिंग करता हूँ और उनको दवाइयाँ वो रैनकें भी देता हूँ अपनी जेब से, क्योंकि मैंने जो अपनी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है ये मैंने समाज के लिए समर्पित कर दी है, क्योंकि मेरा इसमें कोई लालच नहीं है। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है, अल्लाह ताला ने मुझे सब कुछ दिया है। आज मैं जितनी लाइफ बची है इसको समाज के लिए समर्पित करना चाहता हूँ। इसी एक ही मिशन है लाइफ का अब, कि जो लोग जो दबे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजलूम हैं, जो गरीब आवाम है, जो गरीब जनता है, जिनकी कोई सुनवाई नहीं, उनकी आवाज बनकर मैं आगे आना चाहता हूँ। ये थे डॉक्टर आर के कोटवाल, जिनसे हमने मुलाकात की। इनके जो है व्यूज हैं, ख्यालात हमने सुने, क्योंकि पोस्ट रिटायरमेंट जब लाइफ आती है तो लोग जो है अपने अभी बच्चों के साथ ही जो है गुजारना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समर्पित करते हैं अपनी जो है पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ को समाज के लिए। और डॉक्टर साहब ने भी जो है अपना बहुत कुछ योगदान अपने इलाके के लिए जो है दिया है और भी देंगे। उन्होंने कहा कि मेरा अहम ही है, इनने जो है बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, ऊपर वाले ने इनको जो है सब कुछ दिया है। अब इनका ये समझते हैं कि इनका भी फर्ज बनता है अब ये समाज सेवा करे। तो नाजरीन, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो हम ऐसी शख्सियत से आपको अभी रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।